मनोज यादव जी, क्या आपके घर में बहू बेटियां नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ भाई साहब, मनोज यादव जी, भाई साहब, इस देश की महिलाएं आपके कदमों में नहीं पड़ी हुई कि आपके संरक्षण के लिए इंतजार करेंगी? तब महिलाएं वहां की भिखारियों की तरह भीख मांग रही है इनसे, वो अपनी जंग खुद नहीं लड़ सकती है। कितनी शर्मनाक बात कही है मनोज यादव जी ने। तो वैसे पार्टी से सबसे ज्यादा शर्मनाक है इस देश के प्रधानमंत्री। डराइएगा मत, नाविका जी, आपने मुझ पे आरोप लगाया, याद रखिएगा। मनोज यादव जी, मनोज उन्हें मदद करेगा महिलाओं को। मैं इस बात को आप महिलाओं की इज्जत। 14 जुलाई 2023 की एक FIR है। तो दोस्तों, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर डिबेट हो रही थी, जिसमें गोदी एंकर और भाजपा प्रवक्ता ने मिलकर ममता बनर्जी और विपक्ष पर कई आरोप लगा दिए। और यही नहीं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मनोज यादव पर भी व्यक्तिगत हमला कर दिया, जिसके बाद भड़क गए मनोज यादव और नाविका कुमार की अच्छे से क्लास लगा दी। तो देखिए ये वीडियो और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पिक्चर चालू करो बे। बंगाल के लोग आपके अपने लोग हैं, आपको पता नहीं था वहां 5-7 साल से क्या हो रहा है? महिलाएं रो रही हैं, तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में उनका शोषण हो रहा है, लेकिन ये बात मीडिया को बतानी पड़ी तृणमूल कांग्रेस को, और तब जागी तृणमूल कांग्रेस। अच्छा, अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तूने गंगा जी हिमालय की गोद से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी तक जाती हैं। तो जो इधर हिमालय की गोद साइड में बैठे हैं वो क्यों सो जाते हैं जब हमारे ही देश के एक मणिपुर में नग्न करकाओं को घुमाया जाता है और देश के प्रधानमंत्री खामोश है, बोलते नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप नाविका जी। स्पष्ट सी बात है, जहां जो विपक्ष में है वो आवाज उठाएगा। हम बीजेपी के विपक्ष में है, हम बीजेपी के राज्यों की बातों को उठाते हैं, और बीजेपी क्या इतनी आक्रमण हो गई है कि वो विपक्ष का साथ चाहती है? आवाज उठाने में आप बुलंद आवाज करके नहीं उठा सकते हो जहां आप विपक्ष में सत्ता में बैठे हो? शर्म करो, भगवान से डरो। ये कौन सा नया रूल चल गया? और अगर बीजेपी को महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को एम्पावर करने की इतनी सारी बातें कही, तो जो मैं कहने घटनाएं बताई, और किसका नाम मैं ले लूं, किसका नाम ले लूं? मैं इनके मंत्री का नाम लूं जो केंद्रीय गृह मंत्री थे, वो शाहजहांपुर वाले मालिश वाले मंत्री। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उस वीडियो के बाद क्या उनको बाइज्जत बरी नहीं किया गया? या वो जो हरियाणा वाला बाबा है जिसको पेरोल पे पेरोल दे रही है सरकार, क्या उनके बारे में विरोध करती नजर आ रही? ये नाविका जी बीजेपी से सवाल है, और अगर बीजेपी जवाब देने में असक्षम है तो विपक्ष से सवाल पूछने से पहले 10 बार बीजेपी को सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचा तो फिर क्या मतलब है ऐसी सरकार का? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, और आप ही ने ये परंपरा शुरू की है। मैं इसीलिए कहता हूं बीजेपी के लिए बिल्कुल स्पष्ट बात है, बीजेपी कार्यों का एक अड्डा हो चुकी है, रेपियों बचाने वाली पार्टी हो चुकी है। अगर ममता जी ने कार्रवाई की है तो बीजेपी ने कौन सी कार्रवाई की? सिस्टम पार देंगे। हर जवाब आप बीजेपी के संदर्भ में देते हैं। सवाल मैंने पूछा था, महिला मैं भी हूं, महिलाओं का सवाल पूछूंगी तो आप बीजेपी पर जवाब देने के लिए मांग खड़ी कर देंगे। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना नविका जी, हम इतने संवेदनशील मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं और मनोज भाई जो हैं वो तुलनात्मक हो रहे हैं। क्यों? भारत की बेटी का एक दर्द क्या भारत की दूसरी की बेटी से कम हो जाता है? क्या संदेश खाली में जो 1 दशक से जो क्रूरता निर्ममता हो रही है, क्या उस पे वो बात नहीं करना चाहते? वाह 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 वाह। चाहे सनातन पर अभद्र टिप्पणी हो, चाहे महिलाओं के साथ दुष्कर्म का मामला हो, इंडिया अलायंस गठबंधन के सभी जो सदस्य हैं वो ऐसी चुप्पी साधते हैं जब मान लो मुंह को ताला लगा लिया हो। क्यों? क्योंकि स्वार्थ की राजनीति है ना, राष्ट्र हित गया भाड़ में। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मैं पूछना चाहूंगी मनोज जी से कि कब चुप्पी साधी थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर? आप भूल गए कि संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही जुलाई 2023 में ही संसद के बाहर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया था मणिपुर पे। उसके बाद संसद में हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी बयान दिया था। तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। आप ही लोग लेकर आए थे ना नो कॉन्फिडेंस मोशन।
और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे थे, इतनी भी कर्टसी नहीं थी कि बैठ के जवाब सुन लेते। मणिपुर के संवेदनशील मुद्दे पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो लाल किले तक से संबोधित करा है इस देश को। Not bad. Now you. नाविका जी, हमारे पास पीलीभीत से एक वीडियो आया है, अभी 15 दिन हो गए। मैंने वहाँ के एसपी से और एडिशनल एसपी से 2 बार फोन करके कहा है, उस दलित बेटी के साथ बीजेपी के ठेकेदार ने, सुन रही होंगी अगर बांसुरी जी तो बेहतर सुन लें, बीजेपी के ठेकेदार ने लगातार उसका शर्म करो शर्म। लेकिन पूरे देश की आवाज तो आपका पहले कोई इरादा नहीं है न्याय दिलवाने का। बीजेपी असक्षम होगी के साथ। भाई साहब मनोज यादव जी, भाई साहब इस देश की महिलाएं आपके कदमों में नहीं पड़ी हुई कि आपके संरक्षण के लिए इंतजार करेंगी। वो अपनी लड़ाई खुद, अपनी जंग खुद लड़ लेंगी। हम सब हैं उनके साथ। आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आप बिल्कुल कष्ट मत करिए, क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ बीजेपी से है। महिलाओं के साथ जो होता है सो हो, आपके किसी मतलब का नहीं है। आप तो सिर्फ अपना हिसाब किताब करते रहिए बीजेपी के साथ। किस तरह की बात करते हैं सुजाता पांडे जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मनोज यादव जी कहते हैं बीजेपी कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? जोर आवाज उठा रही है, ये हार जाएंगे, असक्षम रहेंगे, तब हम आएंगे अंदर। आपको लगता है महिलाएं वहां की भिखारियों की तरह भीख मांग रही हैं इनसे? वो अपनी जंग खुद नहीं लड़ सकती? है कितनी शर्मनाक बात कही है मनोज यादव जी ने। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देखिए, मुझे तो पता नहीं कि आप क्यों इनसे अपेक्षा कर रहे हैं नाविका जी, क्योंकि जिनके पार्टी के पुरोधा जब कहते थे कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, तो वैसे पार्टी से क्या ज्यादा शर्मनाक है इस देश के प्रधानमंत्री। कीजिए मेवाराम पे बात कीजिए, उसकी सीडी पे बात कीजिए, छोटी छोटी बच्चियों का जेल में है। अभी मजा आएगा ना। जो वो शोषण करता था उस पे बात कीजिए, संदेश खाली में बात कीजिए और सिर्फ साथ बात कीजिए। भाजपा के लेपिस्टों को बचा रही है। गाली गलौज करने से महिलाएं न डरी है और न किस तरह के आपके नेता हैं? खाली की महिलाएं डरी है और दो तो डराइएगा मत। नाविका जी, आपने मुझ पे आरोप लगाया, याद रखिएगा। मनोज यादव जी, क्या करिए बोल। मनोज यादव जी, एक मिनट, मैं आपको क्लियर कर दूं। आपने कहा बीजेपी आवाज उठा रही है, विफल होगी तो ऑपोजिशन विपक्ष उन्हें मदद करेगा महिलाओं को। मैं इस बात को आप महिलाओं की इज्जत की बात जब आए, क्यों हिला डाला ना। एक मिनट सुजाता जी, मनोज जी, मैंने आपको सिर्फ इतना कहा कि महिलाओं की इज्जत पर कम से कम कंपटीशन बीजेपी से छोड़ दीजिए। ये शर्मनाक है कि आपको इस बात पर भी कंपटीशन करना पड़ता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? मैंने सिर्फ इतना कहा। तब हम इनका छोड़ेंगे। बीजेपी सत्ता छोड़े तब बात होगी। आपका ये वीडियो क्लिप बीजेपी को सत्ता छोड़नी पड़ेगी नाविका जी। सत्ता में बैठी, सवाल सत्ता से होता है। बांसुरी स्वराज जवाब दीजिए। नविका जी, यहाँ पर बार बार मणिपुर का हवाला दिया जा रहा है। मैंने कहा ना कि मणिपुर की जो सिचुएशन है उसको बहुत संवेदनशीलता के साथ डील करा जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर बैठे टीएमसी के प्रवक्ता और बाकी जो यहाँ पर पुरुष प्रवक्ता पैनल पे बैठे हैं, जो इंडी अलायंस का पार्ट है, उनके समक्ष 2 आंकड़े रखना चाहूंगी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 14 जुलाई 2023 की एक एफआईआर है, ग्राम पंचायत के इलेक्शंस के समय की बात है। बिल्कुल मणिपुर की तरह ऑपोजिशन पार्टी की ग्राम पंचायत की कैंडिडेट यानी उम्मीदवार को टीएमसी के वर्कर्स ने 40 से 50 वर्कर्स ने निर्कर कर पूरे में घुमाया और कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? पूछना चाहती हूं कि ये जो लोकतंत्र के हवाला देते हैं, ये जो महिलाओं की बात करते हैं, अरे आपकी आत्मा आपको कचोटती नहीं? जो मैंने आपको एनएचआरसी की 2021 की बताई, वो बंगाल में असेंबली पोल्स के बाद हुआ कि 7,000 और दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज हुई।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा, फलाना यात्रा, ढिमकाना यात्रा। भैया चुनाव आएंगे जाएंगे, देश की महिलाओं की तरफ हमारा कोई कर्तव्य है कि नहीं, जरूर सोचिए मनोज जी। मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया।